टाइटल मटका घर। एक घर में चुनचुनी चिड़िया अपने पति मोलू कबूतर के साथ रहती थी। गर्मियों के दिन शुरू हो गए थे। एक दिन चुनमुनी चिड़िया 2 अंडे देती है। दोनों पति पत्नी अंडों की बहुत ही सावधानी से देखभाल करते हैं। ऐसे में चुनमुनी चिड़िया मोलू कबूतर से कहती है, चुनमुनी चिड़िया, सुनते हो जी, गर्मी जब धीरे धीरे बढ़ रही है, हमने तो इतने दिनों में जैसे तैसे इस घोंसले में इतना समय गुजार लिया, लेकिन अब वो हमारे बच्चे इन अंडे से कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे। इस गर्मी को मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे सहेंगे? बच्चों को गर्मी ना सताए, इसलिए हमें अभी से कुछ उपाय करना चाहिए। मोलू कबूतर, तुम ठीक कह रही हो चुनमुनी, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा इस गर्मी से बचने के लिए क्या करूं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ उपाय सोचता हूँ, तुम भी सोचो, शायद हम लोगों के दिमाग में कुछ न कुछ आइडिया आ जाए। इस तरह दोनों अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। वह अपने बच्चों को जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहते थे। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं। चिड़िया अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर खुश हो रही थी। चुनमुनी चिड़िया, देखो जी, अपने बच्चे कितने प्यारे हैं, किसी की नजर ना लगे इनको। इतना कहकर चिड़िया अपने बच्चों को प्यार करने लगती है। एक दिन जब मोलू कबूतर भोजन की तलाश में जा रहा था, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। मोलू कबूतर, अरे वाह, यह कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का तो नामो निशान ही नहीं है। मैं आज ही चुनमुनी को जाकर यह बताता हूँ, फिर हम यहीं अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहेंगे। ये सोचकर मोलू कबूतर बहुत ही खुश हो रहा था और खुशी खुशी घर आकर यह सारी बात चुनमुनी चिड़िया को बताता है। उसकी बातें सुनकर चुनमुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। चुनमुनी चिड़िया, ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ जगह को देखने जाऊंगी। अगले दिन चिड़िया कबूतर के साथ उस तालाब पर जाती है। वह इधर उधर देख रही थी। चुनमुनी चिड़िया, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ तो बहुत ही ठंडक है। तभी चुनमुनी चिड़िया की नजर तालाब के पास पड़ी मिट्टी पर जाती है। वह खुशी से चिल्लाकर कहती है, चुनमुनी चिड़िया, ये देखो जी, यहाँ पर कितनी सारी मिट्टी पड़ी है। आपको पता है मिट्टी का घर कितना ठंडक देता है? गर्मी में हम इस मिट्टी से अपना मटका घर बनाएंगे। यह सुनकर मोलू कबूतर कहता है, मोलू कबूतर, अरे चुनमुनी, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं, तुम्हारे दिमाग का आइडिया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर दोनों मिलकर अपना मिट्टी का घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद दोनों अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे रहने लगते हैं। इधर जंगल के सभी पक्षी गर्मी में बहुत परेशान थे। एक दिन राजू कौवा तालाब पर पानी पीने जाता है। राजू कौवा, अरे ये क्या चुनमुनी चिड़िया, आपका मिट्टी का घर और आप यहाँ बड़े आराम से रह रही हैं। राजू कौवा चुनमुनी के मटका घर के पास जाकर चिल्लाता है, राजू कौवा, चुनमुनी बहन, अरे ओ चुनमुनी बहन, तुम तो बड़ी ही चालाक निकली। तुम यहाँ तालाब के किनारे मटका घर बनाकर रह रही हो और हम वहाँ गर्मी में जल रहे हैं। तुमने तो हम पक्षियों के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही मटका घर बना दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस मटके घर को तोड़ दूंगा। चुनमुनी चिड़िया, राजू भैया, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम भी अपना मटका घर बनाकर यहाँ रहो। तुम्हें किसने रोका है? तुमको तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मटके का घर बनाऊं। राजू कौवा, तू कान खोलकर सुन ले चिड़िया, अगर तूने मेरा मटका घर नहीं बनाया ना, तो इसका अंजाम तुझे भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें तो पता है कि मैं कितना खतरनाक हूँ। कोई भी अगर मेरे काम को करने से मना करता है तो मैं उसका नामो निशान मिटा देता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, 2 दिन के बाद आऊँगा, उस समय मेरा मटका घर तैयार होना चाहिए। इतना कहकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। चुनमुनी चिड़िया, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है मुझे अब कालू कौवे का मटका घर बनाना ही पड़ेगा। चुनमुनी चिड़िया अब धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठा करती है और राजू के लिए मटका घर बनाती है। 2 दिन बाद राजू कौवा जैसे ही आता है, राजू कौवा, क्यों री चुनमुनी, तूने मेरा मटका घर बना दिया? चुनमुनी चिड़िया, हाँ राजू भैया, वो देखो मैंने तुम्हारा मटका घर बना दिया। राजू कौवा अपने मटका घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। राजू कौवा, आहा, इस मटका घर में तो बहुत ही ठंडक है, अब तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। अगर मैंने चिड़िया को डराया नहीं होता तो यह मेरा मटका घर कभी नहीं बनाती। इस तरह राजू कौवा अपने मटके घर में रहने लगता है। जब जंगल की पक्षियों को यह बात पता चलती है तो वह भी अपना मटका घर बनाकर उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं।
यह सब देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती है। टाइटल: लालची चिड़िया बहू। चंदनपुर नाम के जंगल में मोनी चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन टूटू कबूतर घर आता है और अपनी माँ मोनी चिड़िया से पूछता है। कबूतर: माँ, मुनमुन चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। मोनी: बेटा, तुझे तो पता ही है, शहर में कहीं भी जब सेल लगती है तो मुनमुन चिड़िया सबसे पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद वह शहर चली गई थी। तभी मुनमुन घर आ जाती है। उसके हाथों में बहुत सारे थैले होते हैं। मुनमुन चिड़िया: माँ जी, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत सी सस्ती सी साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही खरीद ली। मोनी चिड़िया: अच्छा बहू, ठीक है, जा अब जाकर खाना पका। मुनमुन चिड़िया: ठीक है माँ। माँ जी, पहले मैं ये साड़ियाँ रख दूँ? मुनमुन चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब मुनमुन चिड़िया अपने बेटे से कहती है। मोनी चिड़िया: बेटा, तू मुनमुन को समझा, इसका लालच कहीं हमें मुसीबत में न डाल दे। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जब एक दिन मोलू कौवा मुनमुन के मोहल्ले में सर्फ बेचने आ रहा था। मोनू कौवा: सर्फ ले लो, सर्फ ले लो, सिर्फ सस्ते में सर्फ ले लो। मुनमुन चिड़िया मोलू कौवे की आवाज सुनती है तो उसको बुलाती है। मुनमुन चिड़िया: अरे ओ भैया, इधर आना। तब मोलू कौवा मुनमुन चिड़िया के पास आ जाता है। मोलू कौवा: बहन जी, ये देखिए सर्फ, देखिए 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी बिल्कुल फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतना सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहिए कितने पैकेट दे दूँ? मुनमुन सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। मुनमुन चिड़िया: माँ जी, सस्ते में सर्फ मिल रहा है, 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी फ्री दे रहा है, बताइए कितने पैकेट ले लूं? मोनी चिड़िया: अरे बहू, क्यों लालच करती है? हमेशा फ्री के चक्कर में पड़ी रहती है। जरा अच्छे से देख ले, सर्फ अच्छे तो है ना? मुनमुन चिड़िया: माँ जी, आप बेकार में चिंता करते हो। मैंने देख रहा है, जंगल के सारे पक्षी उससे सिर्फ सर्फ ही खरीदते हैं। मोनी: ठीक है बहू, ये ले पैसे। तू इतना कह रही है तो जा खरीद ले। मुनमुन चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है। उसके साथ में 1 बाल्टी भी फ्री में मिल जाती है। फ्री में बाल्टी पाकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन मोनी जब कपड़े धोने बैठती है। मोनी: अरे बहू, जरा इधर तो आ। मुनमुन चिड़िया आती है। मुनमुन चिड़िया: क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? मोनी: चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? ये देख, सारे सर्फ का पैकेट बेकार है, इसमें तो झाग ही नहीं बन रहा, और ये बाल्टी इतनी पतली है कि एक बार में टूट जाएगी। मैंने तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती। तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मुनमुन चिड़िया: माँ जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ। अब उसने मुझे गलत प्रोडक्ट दे दिया तो मैं क्या करूँ? मुनमुन चिड़िया रोने लगती है। मोनी: तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना, आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। जाकर उस दिन जो तू सेल से साड़ियाँ लेकर आई थी वो निकाल ले। दोनों सास बहू वही पहनकर शादी में जाएंगे। मुनमुन चिड़िया: ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। मुनमुन चिड़िया: अरे ये क्या, ये सारी साड़ियाँ तो फटी हुई हैं। अब मैं माँ जी से क्या कहूँगी? तभी मोनी वहाँ आ जाती है। मोनी: मुनमुन बहू, तूने साड़ियाँ निकाल दी? मुनमुन चिड़िया: माँ जी, ये सारी साड़ियाँ फटी हुई हैं। मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं कभी भी कोई लालच नहीं करूँगी। मोनी: ठीक है बहू, तुझे अकल तो आ गई, यही बहुत है। चल मेरे साथ जाकर बाजार से नई साड़ियाँ लेकर आते हैं। उसके बाद से मुनमुन चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात टूटू कबूतर को पता चलती है। वह बहुत खुश हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।